अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 दी सेल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल होता क्या है। तो जो तमाम जानदार होते हैं उनकी जो ज़िंदगी होती है उनका बेसिक यूनिट है वो सेल होता है। और सेल जो है फंक्शनल यूनिट होता है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कैसे होता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम नया घर बनाते हैं तो वो जो है छोटी छोटी ईंटों से मिलकर एक बड़ा घर बनता है। इसी तरह जो जानदार हैं वो सेल्स की मदद से मिलकर बनते हैं। तो हम कह सकते हैं जिस तरह एक घर बनाने में जो ईंटें हैं उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया है, तो एक लाइफ बनाने में सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट आ जाते हैं, एनिमल और इंसान। आप सेल होते हैं दो तरह के, एक यूनिसेलुलर यानी सिर्फ एक सेल होता है और काफ़ी सारे मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर सिंगुलर बैक्टीरिया जो है वो एक सेल का होता है और वेल जो है वो काफ़ी सारे सेल से मिलके बनी होती है। तो चाहे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो छोटा सा जो है एक बैक्टीरिया है या एक बहुत बड़ी जो है वेल है, उन तमाम के अंदर जो है वो सेल्स होते हैं। अक्सर सेल जो हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन छोटे होने के बावजूद ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। कम्प्लेक्स कैसे? इनके अंदर होता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और भी बहुत सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं जो हम इसके बाद जो है देखेंगे। बट ये तमाम ऑर्गेनेलिज इसी सेल के अंदर होती हैं। न्यूक्लियस जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करता है और माइटोकॉन्ड्रिया वो एनर्जी बनाता है और राइबोसोम प्रोटीन जो है वो बनाता है। तो ये तमाम जो है कम्प्लेक्स जो है फंक्शंस वो सारे इसी एक सेल के अंदर हो रहे हैं। और सेल ये तमाम फंक्शन प्रोड्यूस करवाता है ताकि जो लिविंग थिंग्स हैं यानी इंसान हैं, एनिमल हैं, प्लांट हैं, वो अपना काम सही से कर सकें और ज़िंदा रह सकें। कुछ सेल्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा वो पूरा एक सेल होता है। जो अंडे के अंदर जर्दी होती है वो एक पूरा सेल होता है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ सेल इतने बड़े होते हैं कि वो आम आँख से भी हम देख सकते हैं, लेकिन जो अक्सर होते हैं वो छोटे होते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है। इससे पहले हम दो टाइप्स जो है वो सेल की वो देखते हैं। एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरी है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो है वो सिंपल सेल होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक है वो कम्प्लेक्स सेल होता है और प्रोकैरियोटिक से बड़ा सेल होता है। प्रोकैरियोटिक में जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होती और ये सिंपल होता है। यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती हैं। तो ये डिफरेंस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम ये होती हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं जो हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो जो सेल है उसे डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। एक सिंपल माइक्रोस्कोप के ज़रिए डिस्कवर किया गया था। सबसे पहले तो कॉर्क का आपको बताता चलूँ। स्लाइस ऑफ कॉर्क होती है कॉर्क की छाल का एक बहुत पतला टुकड़ा। तो रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क का एक पतला टुकड़ा जो है वो स्लाइस माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें उन्हें बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स जैसे जो है वो स्ट्रक्चर देखे, जैसे डब्बे बने हुए देखे। तो उन्होंने उसे सेल्स का नाम दे दिया। लेकिन जो सेल उन्होंने देखा था वो एक डेड सेल था और वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा गया था। 19वीं सेंचुरी में जब माइक्रोस्कोप थोड़ी इम्प्रूव हुई, न्यू आई,
तो टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो 1831 में प्लांट सेल को माइक्रोस्कोप से देखते हुए रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो इसके बाद आने वाले सालों में जो है वो और ऑर्गेनेलिस भी डिस्कवर हुई थी। पीछे हमने जो कोर की बात की है वो ओक ट्री की जो बार्क होती है, आउटर बार्क, उसको कोर कहा जाता है बायोलॉजी में। और जो रॉबर्ट ब्राउन ने देखी थी वो उसी ओक ट्री की छाल के अंदर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखे थे। तो ये तो थी सेल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। मज़ीद जो है नेक्स्ट लेक्चर आने वाली वीडियो में।